नमस्कार, जोहार झारखंड। राज 24 हिंद में आप सभी का स्वागत है। इस बार मैं मौजूद हूँ संत जेवियर स्कूल शालीमार में और यहाँ के जो प्रिंसिपल है पुनीत सर, आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पे और अर्थ डे के बारे में क्या कुछ कहते हैं। आज हमारे स्कूल में अर्थ डे का सेलिब्रेशन किया गया, जिसमें बच्चे लोगों ने, आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि लोगों ने काफ़ी सारे डेकोरेटेड चार्ट पेपर्स ने उन्होंने बनाया है और साथ में दे हैव ब्रॉट द फ्लावर पॉट्स। तो एक तरह का एक हम लोग का मैसेज भी देना है, बच्चों लोग अवेयर भी कराना है कि वाई वी शुड टेक केयर ऑफ आवर मदर अर्थ। हम लोग अगर अर्थ का हम लोग ध्यान रखेंगे, अपने हमारी पृथ्वी का ध्यान रखेंगे, तो हम लोग अपने पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि धरती से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग धरती का ठीक से हम लोग सेवा नहीं करेंगे, अगर हम लोग पेड़ पौधे नहीं उगाएंगे, तो क्या होगा, आने वाले समय में हम लोग जो है काफ़ी हम लोग को दिक्कत हो सकती है। सर, अर्थ डे का शुरुआत सर कब हुआ था? देखिए, अर्थ डे मनाया जाता है ऑन 22 अप्रैल और इसकी शुरुआत काफ़ी साल पहले हुई थी और ये एक अवेयरनेस कैंपेन था जो कि स्टार्ट किया गया था फ्रॉम द यूनिसेफ और बहुत सारे जो संस्थाएं होती हैं जो अवेयरनेस। अर्थ डे जो मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न रही होगी जिसको लेकर अर्थ डे की शुरुआत की गई है? इसके पीछे रीज़न यही थी कि जिस तरीके से पेड़ पौधे और जंगल को काटे जा रहे थे, तो इससे क्या हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे वर्ल्ड में जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसकी एक रीज़न हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग। सो मेक द पीपल ऑफ आवर अर्थ अवेयर कि हमको अगर अपना फ्यूचर को अगर हम लोग सुरक्षित रखना है, अगर हमारा भविष्य को अच्छा रखना है, तो हमें हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करनी होगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को पेड़ उगाना होगा। वी हैव टू फोकस टूवर्ड्स अफॉरेस्टेशन। हम लोग को पेड़ को जितना हो सके उतना पेड़ हम लोग को उगाना चाहिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए और साथ ही जितने भी आपके जो वेस्टेज मटेरियल्स हैं, जितने भी जो प्रकृति के लिए जो हानिकारक है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, इसके अलावा जो हम लोग देख रहे हैं कि जंगलों को काट के बिल्डिंगें से बनाई जा रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन लोग हम लोग कम करना चाहिए। वी शुड फोकस मोर ऑन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग को जो है जो रिन्यूएबल सोर्सेज जो होती है एनर्जी की, जैसे कि आपकी सौर ऊर्जा हो गई है, फिर आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, उस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य जो है हमारे पृथ्वी के ही ऊपर आपका निर्भर है। अगर हमारे पृथ्वी ही रहने लायक नहीं रहेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या ये इससे बड़े बड़े फैक्ट्री है जो कि दिल्ली में लगाए गए हैं और जो बड़े बड़े नदी हैं, उस फैक्ट्री का जो गंदा पानी है उसे भी मैंने नदी को भी और गंगा को भी दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेके क्या कुछ? जी बिल्कुल, ये हो रही है और हम देख रहे हैं कि जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर में फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ बहुत ही रुच के पैमाने में आगे बढ़ते जा रही है। इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर यही हो रहा है कि भले ही हम लोग जो है इन द सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इकॉनमी हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कैसे? क्योंकि हमारी नदियाँ जो वो दूषित हो रही है, पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं, पानी की किल्लत हो चुकी है। ख़ास तौर पे हमारे जहाँ पर जिस क्षेत्र में हमारा स्कूल है झरिया, यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कतें हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा अवेयर हों, पेड़ पौधे को उगाएं, तो इससे क्या होगा कि इससे उगाने से होता है कि हमारी जो वाटर लेवल जो होती है ज़मीन के नीचे, वो जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगी और नदियाँ जो हैं, जितना भी फैक्ट्रीज वगैरह में अगर हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करें, प्लास्टिक के यूज़ को हम लोग कंट्रोल करें, तो इससे क्या होगा कि नदियाँ जो है दूषित नहीं होगी। हालांकि हमारी सरकार जो है बहुत तरह की योजनाएं चला रही हैं, प्रोग्राम चला रही है, जैसे कि नमामि गंगे हो गया, हम लोग को नदी को जो है शुद्ध करना है, लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ये प्रोग्राम जो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो और इसकी शुरुआत हम लोग स्कूल से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे भविष्य हैं। अगर हमारे बच्चे अगर अभी से जानना शुरू कर दें कि क्यों ज़रूरी है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, क्यों ज़रूरी है पेड़ को उगाना और इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारी पृथ्वी को क्यों हम लोग को सुरक्षित रखना चाहिए, क्यों इसे हरा भरा बनाना चाहिए, तभी हमारा जो है हमारा देश और हमारा जो ये वर्ल्ड जो है, अर्थ है, वो एक बेहतर दिशा में एक सुरक्षित जगह बन पाएगा, ताकि हमारा जो भविष्य है, हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, वो सुरक्षित हो पाएँ और एक साफ स्वच्छ वातावरण में लोग भी अपना जीवन व्यापित कर पाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने देखा कि जो संत जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल हैं पुनीत सर, उन्होंने बताया कि जो अर्थ डे जो है इसकी शुरुआत जो है 1970 को हुई थी और यह जो है
सीनेटर जो अमेरिका की थी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और सबसे बड़ी बात है कि वातावरण को दूषित किया जा रहा, पेड़ पौधे को जो है काटा जा रहा है। आप देखेंगे कि झरिया विधानसभा में जो है ऐसे आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है कि जो पेड़ पौधे घर द्वार सब उजाड़े जा रहे हैं और कहीं न कहीं इसकी खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इसके प्रति जो इस तरह के जो पेड़ पौधे इतने काटे जा रहे हैं क्या निर्णय लेती है, वातावरण को कैसे शुद्ध करेंगे, वातावरण को जो पेड़ पौधे काट के दूषित कर रहे हैं जो कि तो उसे कैसे बचाएंगे। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहें। संत जेवियर स्कूल शालीमार के पास है राज 24 इन कैमरामैन कमलेश के साथ राजकुमार ताती। एडमिशन ओपन। संत जेवियर स्कूल शालीमार शिक्षा के हर पहलू को जोड़ने में सक्षम। बेहतरीन एक्टिविटीज, माइंड पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स, फियरलेस डिसिप्लिन और यूनिक आइडेंटिटी डेवलप करती है। डिजिटल और मॉडल सिस्टम के साथ हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी जो बच्चों को बखूबी स्मार्ट बनाता है। हमारे स्कूल में परिवहन सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 8051051374। एक और नंबर है 6202266314। तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन संत जेवियर स्कूल शालीमार में कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं।